Good morning, class. So, today we will discuss the chapter number 17. Chapter number 17, Learning to be a Lady. जिसमें हमने कुछ कैरेक्टर्स पढ़े थे। पहला कैरेक्टर था हमारा प्रोफेसर हिगिंस। प्रोफेसर हिगिंस सेकेंड पिकरिंग and third is Eliza. So these are the basic characters of this chapter, and Eliza is a newspaper girl or normal girl, and her accent was very different from the normal professors and normal people. So इन्हें हम क्या कह सकते हैं, फ्लावर गर्ल कह सकते हैं, क्योंकि वो फ्लावर्स बेचा करती थी। और पिकरिंग थे जो कि प्रोफेसर के फ्रेंड थे, प्रोफेसर्स फ्रेंड। और ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये क्या है, प्रोफेसर। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट इसके पहले हमने ये पढ़ा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है लर्निंग टू बी अ लेडी, ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है माय फेयर लेडी नाम के एक नॉवेल से, माय फेयर लेडी। तो उसमें से लिया गया है एंड इट इज रिटन बाय जॉर्ज बर्नर्ड। सो अब मैं हटा दे रही हूँ कैरेक्टर्स। तो इसमें इनके राइटर का क्या नाम है? जॉर्ज बर्नर्ड। ये इनके राइटर का नाम है और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पेज नंबर 104 में पढ़ रहे हैं। ऐसा था कि एलिजा का बात करने का तरीका, उसका बोलने का एक्सेंट बहुत डिफरेंट था फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन। इस वजह से जो प्रोफेसर हिगिंस थे उसे कुछ सिखाना चाहते थे। सो एलिजा को कुछ टफ वर्ड उन्होंने बोलने के लिए दिए ताकि इसका जो एक्सेंट है, बात करने का तरीका है, वो काफ़ी ठीक हो जाए। हिगिंस इनफॉरेटेड, नो नो नो, हैव यू नो ईयर एट ऑल। मतलब कुछ वर्ड्स जो बोले थे हिगिंस ने, मिस्टर हिगिंस ने बोलने के लिए, वो बहुत ही अलग तरीके से बोल रही थी। इसी वजह से थोड़ा सा तेजी के साथ मिस्टर हिगिंस ने कहा कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ? एलिजा willingly should I do over it over। एलिजा ने बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही सैडली बोला कि क्या मैं इसे ख़त्म कर सकती हूँ प्लीज़? सो हिगिंस, नो प्लीज़ नो, वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो कह सकते हैं हिगिंस ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम फिर से शुरुआत से आगे बढ़ेंगे। सो ही नीड्स बिफोर द फ्लेम, डू दिस, हा 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 हा, ही राइजेस। सो कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया कि फ्लेम्स को जलाया और उसके सामने हा हा करने को कहा। एलिजा हा 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 हा, शी लुक्स अप एट हिम हैप्पीली। तो उसने हा 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 बोला और अपने सर को यानी प्रोफेसर हिगिंस को देखते हुए हंसने लगी। हिगिंस, वेल गो ऑन। एलिजा कंटिन्यूज। हिगिंस strolled casually over to Pickering, leaving Eliza on aspirate at the flame.
कह सकते हैं कि वो उन्होंने कहा कि तुम इसको कंटिन्यू रखो और हिगिंस कैजुअली पिकरिंग के पास चले गए। Does the same thing hold true in India? Pickering, the peculiar habit of not only dropping letter like the rich age, but using the where should be, like ever instead of ever. You will notice some of the Slavic people, when they learn to speak English, have a tendency to do that with their GS. GS means grammar section. तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग गांव वगैरह में होते हैं वो पूरी, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लोग गांव में होते हैं एग्जैक्टली पूरी हिंदी या नहीं बोल पाते, जैसे खड़ी हिंदी हम लोग बोलते हैं उस तरीके से नहीं बोल पाते, वो थोड़ी भोजपुरी या अलग तरीके की लैंग्वेज को मिक्स करके बोलते हैं। सो इंग्लिश मीन्स भी क्या करते हैं, एग्जैक्टली पूरे पूरे वर्ड्स को नहीं बोलते या अलग तरीके से बोलते हैं, तो उनका जो होता है बात करने का तरीका या उनका एक्सेंट होता है वो चेंज हो जाता है। तो यही चीज़ बताई गई कि उनका भी ऐसा कहना था कि जो ट्रू इंडिया में रहते हैं वो भी क्या है, एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोलते, और वहाँ पर भी क्या है जो स्लेविक पीपल होते हैं वो भी अलग तरीके किसी की इंग्लिश को यूज़ करते हैं। उनकी जो कह सकते हैं दे से लिंगर सॉफ्ट जी instead of hard G, and then they turn around and say singer hard G instead of singer soft G. Pickering had never thought about it, naturally is perplexed. मतलब हर एक के बोलने का तरीका, everyone's having the discussion of their different kind of matters in accent, और सबका बात करने का तरीका, सबका accent different होता है। Pickering, I wonder why that's so, I must look it up. So कह सकते हैं कि पिकरिंग ने कहा पता नहीं ऐसा क्यों होता है पर ऐसा होता है। Higgins starts for the landing. Eliza by this time is sinking fast from lack of oxygen. Pickering notices her dying gas and pulls Higgins' arm to call his attention to it. कह सकते हैं कि हिगिंस ने जैसे ही देखा एलिजा वॉज हैविंग वेरी हैवी ब्रीदिंग, और क्योंकि वो लगातार हाँ हाँ किए जा रही थी और वो शी वॉज नॉट स्टॉपिंग, और ऐसा देखते ही पिकरिंग ने नोटिस किया, उसकी आंखें वहाँ पर गई कि उसकी सांसें क्या हैं बहुत तेज़ी से चल रही हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि हिगिंस गो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन हर एंड गिव अटेंशन टू हर टू। हिगिंस थिंकिंग विच लुक टू कंसर्न गो ऑन, कह सकते हैं हिगिंस बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो रहे थे उसके लिए, और उन्होंने कहा ठीक है तुम करते रहो। He continues up the stairs and Eliza must rush together one final and blow out the flame. The room plunged into darkness. कह सकते हैं वो कई बार तक हाँ करती रही बट मोमबत्ती नहीं बुझी, बट लास्ट टाइम जैसे ही उसने हाँ किया और वैसे ही वहाँ पे मोमबत्ती बुझ गई और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। That was the scene 1 explanation. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सीन 1 का जो था एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। अब अगर हम पढ़ेंगे सीन 2 का एक्सप्लेनेशन। एक चीज़ ये समझिए, सीन 1 में आपको बेसिकली एक ही चीज़ बताई गई कि एलिजा नाम की एक लड़की है जो कि फ्लावर गर्ल है, और उस फ्लावर गर्ल की इंग्लिश का बात करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम द कॉमन पीपल, एंड शी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट and the way of talking is very very different. That's why Mr. Higgins यानी कि Professor Higgins want to teach her how to speak and how to speak properly, how to speak proper English and all. So after having these conversations, we will discuss the scene 2 in which the darkness spread all over in the room. जैसे ही उसने मोमबत्ती को ब्लो किया, क्या हुआ, कैंडल्स बर्न हो गई, खत्म हो गई, बुझ गई, और सीन 2 शुरू हो गया। सीन 2 पार्ट 2। In the darkness, 6 servants emerge and stand in a spotlight at the far end of the study. Servants singing, "Poor Professor Higgins, poor Professor Higgins, night and day he slaves away. Oh, poor Professor Higgins, all day long on his feet,
until Islam doesn't rest, doesn't eat. So कह सकते हैं डार्कनेस में क्या हुआ, 6 सर्वेंट्स आए स्पॉट लाइट में और सारी रूम के साथ में, और सर्वेंट्स ने गाना शुरू किया कि ओ प्रोफेसर हिगिंस, पुअर प्रोफेसर हिगिंस, सारे दिन वो काम करते हैं इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, एंड सारे दिन वो पैरों पर खड़े होते हैं, ना वो रेस्ट करते हैं और ना ही वो खाना खाते हैं। तो ये था आपका सीन 2, और जो इसके आगे का है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इट इज द scrap that is taken from the article My Fair Lady, and in which the extract is about a lady that is named Eliza. Eliza नाम की एक लड़की के ऊपर ये पूरा एक्सट्रैक्ट लिया गया। Thank you class.